एक खत भाई तारू सिंह दे वारसां दे नाम। शहीद भाई तारू सिंह दे वारस अखवांदे मेरे प्यारे अजीज़, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज खतरा खत्म हो गया, क्योंकि तू आखिर के सानू अलविदा कह ही दिता है। जिस गल दा डर जां चिंता सी ਉਹ मुक गई है। हुण कोई डर नहीं रहा। खतरा ਅਤੇ चिंता उन्नी देर ही हुंदी है जिन्नी देर तक मरीज जेरे इलाज होवे। मरीज ते चढ़ाई कर जाण दे नाल ही चिंता डर तौखला सब मुक जांदा है। जिहड़ा टाण दरख्त नालों अपना रिश्ता तोड़ लैंदा है वो सुक जांदा है, मर जांदा है। गुरु नालों रिश्ता तोड़ के आत्मिक मौत हो जाती है। सो दरअसल ये खत तेरे नाम एक सोग दा पैगाम है। इस नूं इसे भावना नाल पढ़ना लाहेवंद होवेगा। मास्टर तारा सिंह हमेशा पंथ खतरे विच है दी गल कहा करदे सन। जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा ने उन्हां नूं एक बार पुछया सी, मास्टर जी तुसीं हर वेले पंथ नूं खतरे दी गल करदे हो, की कदे पंथ तो खतरा खत्म भी होवेगा? मास्टर जी का जवाब सी, बिल्कुल नहीं। हर कीमती चीज़ जिवें हीरे जवाहरत सोना चांदी पैसे आदि नूं हर समय खतरा हुंदा है। इन्हां दी हिफाजत अते संभाल करनी पैंदी है। पर सड़कां दे किनारे पए होए रोड़े अते पत्थरां नूं कोई खतरा नहीं। पंथ भी कीमती है। जिस दिन पंथ नूं खतरा खत्म हो गया समझ लेना हुण इह पंथ ही नहीं रहा। इस बारे सिख इतिहास की एक होर साखी का मैं जिक्र करन लगी हाँ। किसी सिख ने केसां की बेअदबी कर लई। श्री अकाल तख्त साहिब के मुख सेवादार अकाली फूला सिंह ने उसनूं सुनेहा भिजवाया कि तेरे केसां विच कलगीधर पिता का अमृत पाया गया सी। तू ये काम करके सही नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि शास्त्रां का बचन है। उसने अपने केस कट के अकाली फूला सिंह नूं भेज दिते कि इस विचों अपना अमृत कढ़ लवो। बाबा जी ने 5 प्यारे नाल लए अते उस पास पहुँच गए ते कहा, केसां विच पिया अमृत असीं सांभ लिया है। 5 चूले अमृत दे असीं तेरे नेत्रां विच ते 5 चूले तेरे मूँह विच पाए सी। वो कढ़ण आए हाँ, तू तैयार हो जा। इसे लई तां केसाधारी भी गुरु अगे केस दान अते सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निभे दी बख्शिश दी अरदास करता है। केस रखण लई कोई कोशिश नहीं करनी पैंदी, बल्कि केस कटाण लई बार बार कोशिश करनी पैंदी है। सो तू ये ना कह कि मैं कोशिश करांगा कि केस रख लवांगा। तू किरपा करके कोई कोशिश ना कर, कुदरत नूं अपना हुक्म वरताण दे। सरदार कपूर सिंह नूं एक बार कोई पुराना वाकफ मिलिया जो पतित हो चुका सी। सरदार साहिब ने पूछया, ये की? तां वो कहन लगा, छड्डो जी, ये सब पुरानियां गल्लां हन। सरदार साहब ने कहा, मूर्खता भी तां सदियां पुरानी है, इसनूं क्यों नहीं छड्डदा? कहंदे ने किसी ने एक बार ढाडी दया सिंह दिलबर नूं पुछया कि केस रखण दा की फायदा है, गुरुद्वारे जाण दा की फायदा है, अमृत छकण दा की फायदा है, नितनेम करन दा की फायदा है? दिलबर ने जवाब दिता, तेरे जम्मण दा की फायदा है। ते हाँ, जदों एक गुलाम दी कीमत अब्दाली ने 10-10 रुपए पाई सी, उस समय मुगलों ने केसां वाले सिर दा मुल 80 रुपये नियत कीता सी। केसां वाले सिर दी ही कीमत पैंदी सी, मुन्ने होए सिर दी तां कोडी कीमत भी नहीं सी। साबत सूरत सीस दी कीमत इस लोक विच भी पैंदी है ते गुरु दे दरबार विच भी। कि ये सिख इतिहास का गौरवमयी अध्याय नहीं? ते हाँ, हर इंसान अपनी आने वाली पीढ़ी लिए पूरने पाउंदा है। जिहड़ियां लीहां अज तू पाईयां हन, की तू कदी सोचिया है कि आने वाली नस्ल किस तरह की होवेगी? अपवाद छड्ड देइए, जे बाप ने दाढ़ी कट्टी होवेगी तां लाजमी तौर ते पुत्तर ने हजामत करवाई होवेगी। ते जेकर तू अज हजामत करवा लई है तो अगली नस्ल कैसी होवेगी? कि इस अधोगति का अंत इस तरह का नहीं होवेगा? आने वालियां नस्लां मूँह सिर मनाई
ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਗਾ, कड़ा सजा के लोगों को दसणगे, हमारे बुजुर्ग भी सिख हुआ करते थे। ये उनकी निशानी है जो हमने गर्व के साथ संभाल कर रखी है। तू खुद ही सोच अते फैसला कर कि इस तरह की सारी जिम्मेवारी तेरे ते नहीं कि ये हालात तैनू मंजूर है। जेकर तेरा ही विचार है कि तू केस इसलिए कतल कराए हैं कि तेरे पिता भी केसहीन सन, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ? ਜਰਾ ਸੋਚ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ